पीएम मोदी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई देशों के अध्यक्षों से मुलाकात की, जिसमें से एक अहम देश है वो है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन इस वक्त भारी संकट से जूझ रहा है। गाजा भी फिलिस्तीन का ही एक स्टेट है, जहां इस वक्त हमास की जंग इजराइल से चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस बैठक में आखिर क्या कुछ हुआ। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत और फिलिस्तीन के बीच दोस्ती के रिश्ते अब तक कैसे रहे हैं और आने वाले वक्त में भारत फिलिस्तीन के लिए क्या रुख अपनाने वाला है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। क्वाड नेशंस के हेड से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कई राष्ट्र के जो हेड्स हैं उनसे भी हुई। इसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क में दोनों राष्ट्र अध्यक्षों की मुलाकात 22 सितंबर 2024 को हुई थी। पीएम मोदी की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि भारत फिलिस्तीन की हर संभव मदद के लिए खड़ा हुआ है। यह मुलाकात दुनिया भर में चर्चा का विषय इसलिए भी बन गई क्योंकि हाल ही में एक यूएन रिजोल्यूशन निकाला गया था, जिसमें भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष या विरोध में वोट ना करने का फैसला लिया था। वैसे आपको ये बता दें कि इस यूएन रेजोल्यूशन में कहा गया था कि फिलिस्तीन के जिस भी इलाके पर इजराइल का कब्जा है उसे 12 महीनों के अंदर खाली कर दिया जाए। अब रूस यूक्रेन की वॉर हो या हमास इजराइल की, इसमें भारत का रुख हमेशा न्यूट्रल ही देखने को मिला है। भारत और इजराइल के अच्छे रिश्ते हैं, वैसे ही फिलिस्तीन के साथ भी भारत के पुराने और अच्छे रिश्ते रहे हैं। भारत और इजराइल के साथ कई डील्स हैं। ऐसे में अगर भारत यूएन रेजोल्यूशन में फिलिस्तीन के पक्ष में वोट करता तो भारत की इजराइल के साथ की गई कई डील्स पर खतरा मंडरा सकता था। वैसे कुल 193 देशों में 124 देशों ने मतदान में पक्ष में वोट किया था, 14 ने विरोध में वोट किया और भारत समेत 43 देशों ने ना पक्ष में वोट किया और ना ही विरोध में वोट किया। तो अब मुद्दे से यहाँ पर नहीं भटकते हैं। अब आपको बताते हैं कि महमूद अब्बास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिले तो उनके बीच में क्या कुछ बातचीत हुई। तो सरकार की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में जारी मानवीय संकट और इस इलाके में बिगड़ती हुई सुरक्षा पर काफी चिंता व्यक्त की है और मानवीय सहायता जारी रखने की बात कही है। फिलिस्तीन के लोगों को यह आश्वासन दिया है कि भारत पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के बीच में बातचीत से ही बात बन सकती है। यहाँ दोनों देशों का मतलब है इजराइल और फिलिस्तीन। पीएम मोदी ने यह भी यहाँ पर कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन को सीज फायर करना होगा। इसके साथ जो लोग हमास ने बंदी बनाए हुए हैं उन्हें वापस इजराइल भी भेजना होगा। दोनों देशों को बातचीत से शांति का रुख अपनाना होगा और दोनों देशों में वापस जो शांति है वो बातचीत से ही लेकर आई जा सकती है। यहाँ आपको बता दें कि पीएम मोदी का प्लान नेतन्याहू से यूएस में मिलने का नहीं था, क्योंकि जिस दिन पीएम मोदी वहां से वापस भारत लौटे हैं उसके एक दिन बाद ही नेतन्याहू वहां पर पहुंचे थे। अब आपको भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों के बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं भारत और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक संबंधों की। भारत ने हमेशा ही फिलिस्तीन के फ्रीडम स्ट्रगल का समर्थन किया है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब से ही भारत ने फिलिस्तीन के फ्रीडम स्ट्रगल की बात की है। साल 1974 में भारत फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को मान्यता देने वाला पहले गैर अरब देशों में से एक भारत ही था। इसके बाद 1988 में जब फिलिस्तीन ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया तब भारत ने उसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। तो 1980 में भारत ने फिलिस्तीन में अपना पहला डिप्लोमेटिक मिशन भी चलाया था, जो इस बात का संकेत देता है कि भारत फिलिस्तीन के साथ मजबूत और स्थायी संबंध रखना चाहता है। वहीं फिलिस्तीन का भारत में एक राजदूतावास यानी कि एम्बेसी भी है, जो इस दोस्ती और पार्टनरशिप को गहरा बनाती है। 1996 में भारत ने गाजा में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला था, जिसे बाद में 2003 में रामल्ला में शिफ्ट कर दिया गया था। सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि भारत के इजराइल से भी अच्छे संबंध रहे हैं। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि 1992 के बाद भारत और इजराइल के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं, खासकर बिजनेस और डिफेंस के एरिया में। लेकिन भारत ने हमेशा इस बात को साफ रखा है कि उसके इजराइल और फिलिस्तीन यानी दोनों जो देश हैं उनके साथ काफी बैलेंस्ड रिलेशन बने हुए हैं।
भारत ने फिलिस्तीन को हमेशा आर्थिक और विकास सहायता भी दी है, चाहे वो अस्पतालों का निर्माण हो, कंस्ट्रक्शन हो, उनका स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, भारत ने फिलिस्तीन की मदद के लिए हमेशा ही कदम उठाए हैं। इसके अलावा द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोग्राम भी भारत चलाता है। इसके जरिए फिलिस्तीन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में आकर हायर एजुकेशन ले सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप भी इसके तहत दी जाती है। हाल ही में भारत की फिलिस्तीन नीति में कुछ बदलाव भी देखने को मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नेतृत्व में भारत ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया था। 2017 में PM मोदी ने इजराइल की यात्रा भी की थी और ये पहली बार था कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया था। हालांकि इसी यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन का दौरा नहीं किया था, जिससे ये बातें चलने लगी रिपोर्ट्स में कि भारत अपनी जो विदेश नीति है इस देश को लेकर कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। लेकिन साल 2018 में नरेंद्र मोदी ने रामल्ला का भी दौरा किया था, जो फिलिस्तीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, प्रमुख शहर है। वहां उन्होंने 2 राष्ट्र समाधान का भी समर्थन करते हुए कहा था कि भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहेगा। भारत आज भी फिलिस्तीन के लिए 2 नेशंस थ्योरी की बात करता रहा है, जिसमें 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की जाए, जिसकी राजधानी ईस्ट जेरूसलम हो। ये भी कहता रहा है। भारत का रुख हमेशा से एक न्यूट्रल डिप्लोमेट का रहा है, जिसमें वो इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हुए शांति और संवाद के लिए भी काम करता रहा है। तो भारत ने फिलिस्तीन और इजराइल के साथ काफी बैलेंस रिश्ते बनाए हुए हैं। आपको भारत के इस रवैये पर क्या कहना है कि क्या बैलेंस के साथ आगे चलना चाहिए, इसी तरीके से जिस तरह से भारत अभी एक्ट कर रहा है, चाहे वो इजराइल की बात हो, चाहे वो फिलिस्तीन की बात हो? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।